हम अक्सर बात करते हैं लोगों को जानने की, और आपने बातचीत में भी देखा होगा कि हर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, हाँ मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन क्या आप उसे जानने से पहले अपने आप को भी लोग जानते हैं क्या अच्छी तरह? तो आज उसी बात को लेकर हमने ये सब्जेक्ट रखा है, और आओ खुद को जाने ये सीरीज के अंदर आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर खुद को किस तरीके से जाना जाए। हम इसमें 3 पॉइंट्स में बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहले तो ये देखेंगे कि आखिर जो आत्म संवाद है, खुद से संवाद करना, खुद से बातचीत करना, क्या मतलब क्या है। दूसरा कि खुद से बातचीत करना, आत्म संवाद करना क्यों जरूरी है। और तीसरा हम इसमें बात करेंगे कि आखिर आत्म संवाद कैसे करें, खुद से बातचीत कैसे करें, खुद को जानने का क्या तरीका है। तो इन बातों पर अपन बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी धैर्य से इन बातों को सुने, और आपका यदि कोई सवाल हो तो जरूर आप पूछें, क्योंकि यह जो केवल भाषण देने का प्लेटफॉर्म नहीं रखा है, यह प्लेटफॉर्म रखा है एक दूसरे से डिस्कशन करके, और हम एक रिजल्ट तक पहुंचे, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पर हम दोनों सेटिस्फाई हो सकें कि वास्तव में खुद को जानना कितना इंपॉर्टेंट है और खुद से बातचीत करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ लाइनों में बताना चाहूंगा कि हूं दूसरों की आस या स्वयं का कर्जदार मैं, हूं दूसरों की आस या स्वयं का कर्जदार मैं, हूं खुशियों का लिफाफा या खुशियों से मोहताज मैं, क्यों जरूरतों में पिसकर सिमटने लगता हूं, क्यों जरूरतों में पिसकर सिमटने लगता हूं, फिर इस व्यस्त सी जिंदगी में अस्तित्व ढूंढता हूं मैं कौन हूं आज तक जानता क्यों नहीं मैं, क्यों स्वयं को भ्रम में रखता हूं मैं, क्यों। ये कुछ सवाल हैं, ये इन लाइनों के अंदर ये सवाल हैं जो हमें हमारी गहराई तक लेकर जाते हैं, और उसी को लेकर आज हमने ये जो टॉपिक रखा है आत्मसंवाद का। अब मैं बताना चाहूंगा कि आखिर आत्मसंवाद क्यों जरूरी है, क्योंकि आत्मसंवाद का मतलब क्या है। आत्मसंवाद का मतलब है कि अपने मन की बात खुद से करना, अपनी भावनाओं को समझना। अगर हम दुनिया में बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा, और यह तभी संभव है जब हम खुद से बात करें, खुद से दोस्ती करें, खुद को समझें और अपने मन की बात सुने, मन क्या चाहता है। साथियों, आत्मसंवाद, खुद से बात करना कोई प्रक्रिया नहीं है, यह एक कला है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर लेकर जाती है, हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। आत्मसंवाद केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक सफलता की कुंजी है, जिसको लोग कहते हैं ना कि की पॉइंट क्या है, कि मैं कैसे सक्सेस हूं। तो ये सक्सेस की कुंजी है, ये की है कि हम अपने आप से बात करके ये पता करें कि आखिर मैं क्या चाहता हूं। तो आइए आज इस आत्मसंवाद को समझते हैं और खुद से दोस्ती करते हैं, क्योंकि जब आप खुद को समझेंगे तब दुनिया आपको समझेगी। कहते हैं ना कि खुद से बात करो, खुद को समझो, हर मुश्किल को हंसकर समझो, जो आपके अंदर छुपी है रोशनी उससे अपने रास्तों को ढूंढो। तो उस रोशनी को पहचानने का तरीका है आत्मसंवाद, खुद से बातचीत करना, अपने आप से खुलकर बातें करना, अपने मन की गहराइयों में झांकना, अपनी भावनाओं को समझना और अपने अंदर झांककर खुद को जानना, खुद से सवाल पूछना। यह जब हम खुद को जानने के बारे में सोचेंगे तो खुद से सवाल पूछने की बातें हमारे अंदर आएगी और अपने विचारों से संवाद होगा। हम अपने आप से विचारों के माध्यम से हम ये संवाद करते हैं। खुद को समझना और सही दिशा देना, यह किसका काम है? ये खुद का ही काम है। और उसके कुछ तरीके हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम जब खुद से बातचीत करते हैं, खुद से संवाद करते हैं, तो हम अपनी कमजोरियों को, अपनी ताकत को, अपने सपने को और अपने लक्ष्यों का एहसास खुद को ही करवाते हैं। जब हम खुद से बात करते हैं तो अपने डर को, अपनी असफलताओं के डर को
अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को समझ पाते हैं कि आखिर जो लक्ष्य मैंने तय कर रखा है वो लक्ष्य मेरे लिए है भी कि नहीं है, मेरी रुचि के अनुसार है या नहीं है, या मैं जहां भागदौड़ करना चाह रहा हूं वो वहां तक जाना मुझे वास्तव में चाहिए कि नहीं चाहिए। साथियों, ये केवल बोलने या सोचने की प्रक्रिया नहीं है खुद को जानना, बल्कि यह आत्मा से जुड़ने का बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है। खुद से संवाद करना क्यों जरूरी है? लोग ये पूछते हैं कि यार खुद से संवाद करूं तो मैं क्यों करूं खुद से संवाद? साथियों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने बिजी रहते हैं कि खुद के बारे में जान ही नहीं पाते। हम हर किसी से बात करते हैं, पूरी दुनिया से बात करते हैं, पर खुद से बात करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जितना जरूरी दुनिया से बात करने है उतना ही जरूरी हमें खुद से बात करना भी है। लेकिन साथियों, खुद से बात जब आप करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास जगता है, आपको मानसिक शांति मिलती है, आप अपने आप को सफलता की ओर ले जाते हैं। आज दुनिया में हम दूसरों से बात करते हैं लेकिन खुद से हम बात नहीं कर पाते। जो इंसान खुद को समझता है वही आगे बढ़ता है। आत्म संवाद से हम खुद को पहचानते हैं, खुद की हकीकत से वाकिफ होते हैं, खुद की स्ट्रेंथ को जानते हैं, खुद की कमियों को पहचानते हैं। और जब हम हमारी स्ट्रेंथ को जानेंगे तो हम स्ट्रेंथ को जानकर, अपनी रुचि को जानकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमें सही और गलत का निर्णय लेने में मदद मिलती है। आत्म संवाद से हमें खुद की गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है। हम अपने आप की कमियों को पहचानकर, समझकर उनको सही कर सकते हैं। साथियों, आत्म संवाद हमें मानसिक शांति देता है और आज के दौर में मानसिक शांति सबसे बड़ी शांति है, सबसे बड़ा सुख है। और जिसने मानसिक शांति कर ली वो आदमी, ये समझ लो कि खुशियों का गुलदस्ता है। साथियों, अगर हम इतिहास में देखें तो महान व्यक्तित्व जितने भी रहे हैं उन्होंने हमेशा आत्म संवाद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने आत्म संवाद को सफलता की कुंजी बताया है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये सभी महान लोग खुद से बात करते थे, खुद की हकीकत को खुद के द्वारा समझते थे, अपने विचारों को लिखा करते थे और खुद में सुधार करते थे। क्या हम खुद से बात करते हैं? ऐसा अपने आप से सवाल पूछकर देखें। जवाब में आपको संभवतः ना ही मिलेगा, क्योंकि हम खुद से बात नहीं करते हैं। हम दूसरों से बात करते हैं, हम परिवारजन से बात करते हैं, हम हमारी प्रोफेशनल लाइफ में अपने कोलीग्स से बात करते हैं, लेकिन क्या हम खुद से बात करते हैं? आजकल की युवा पीढ़ी तो ज्यादातर सोशल मीडिया पर रहती है, सोशल मीडिया पर चैटिंग करती है, लेकिन क्या हम खुद से कभी चैटिंग करे हैं? साथियों, खुद से चैटिंग करना बहुत जरूरी है। खुद की भावनाओं को, खुद के विचारों को समझना, सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपका जवाब ये आता है कि नहीं, हमने तो खुद से कभी बातचीत ही नहीं की है, तो साथियों ये एक ठीक बात नहीं है। खुद से दोस्ती करके देखो, खुद से बातचीत करके शुरू करके देखो, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। आप अपने आप को जान पाएंगे कि वास्तव में मैं क्या चाहता हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही है। अगर हम इन सवालों के जवाब हम खुद से ढूंढ लेते हैं तो हमको हमारा लक्ष्य बहुत नजदीक नजर आता है और हमारा लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल यहां खड़ा होता होगा कि हम कैसे करें आत्मसंवाद, कैसे हम खुद से बातचीत करें? भला खुद से बातचीत करने का भी कोई तरीका है क्या? साथियों, बिल्कुल खुद से बातचीत करने का तरीका है। सबसे पहले आप चाहें तो मेरी बातों को आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप एकांत में एक शांत वातावरण में बैठें, कुछ देर बैठें, अपने आप पर विचार करें। 10 से 15 मिनट जब आप खुद पर बैठेंगे, आप ये सोचेंगे, खुद के अंदर की आवाज सुने, अपनी सांसों को आप
पहचाने सांसों की आवाज आपको आने लगेगी। फिर आप अपने जो सवाल हैं उन सवालों को करें कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, और मैं आज यहां क्यों हूं, मैं वहां क्यों नहीं हूं, और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे किन संसाधनों की जरूरत है, मुझे किस चीज की आवश्यकता है। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को आप नोट करें, अपनी डायरी में नोट करें। जब आप अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को डायरी में नोट करेंगे, अपने आप से सवाल पूछेंगे और सवालों का जवाब आपके विचार, आपका माइंड खुद क्रिएट करके देगा, तो आप अपने लक्ष्य की ओर न केवल आप बढ़ेंगे बल्कि तेजी से आप अपने लक्ष्य को अचीव करने की शक्ति आप अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। साथियों, जब आप खुद से बातचीत करें तो आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स की ओर लेकर जाएं। आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। आप करें कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत है, वो एफिशिएंसी है। और फिर आपको जो तरीके आपके विचारों के रूप में मिलते हैं उनको आप डायरी में नोट करें और नोट करके लिखें कि मुझे इन तरीकों को कितने समय में प्रभावी रूप से अपने जीवन में मैनेज करने हैं, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम पाएंगे कि हमारे जो व्यक्तित्व रहे हैं, महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, उन महान व्यक्तियों ने खुद से सवाल पूछे हैं, खुद की गलतियों को, खुद की कमजोरियों को ताकत में बदला है और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़े हैं। आप देखे होंगे और आप किताबों में पढ़ते होंगे उन महान व्यक्तित्वों का कितना गजब का संघर्ष रहा है। तो वो कैसे सीखते थे? वो आत्म संवाद से सीखते थे। वो देखते थे, अपनी कमियों पर एनालाइज करते थे, अपने आप से बात करके ये देखते थे कि क्या मैं जो कर रहा हूं, जो मेरा तरीका है, वो तरीका सही है। साथियों, जब आप खुद को समझ लेंगे तो आप अपने आप को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए रोक नहीं पाएंगे। बहुत तेजी से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। अगर दुनिया जीतनी है, दुनिया को आपको अपना लोहा मनवाना है, कुछ करके दिखाना है, उन लोगों को करके दिखाना है जो आप पे ताने कसते हैं, तो पहले खुद को समझना पड़ेगा, खुद की चाहत को समझना पड़ेगा, खुद के सपने को समझना पड़ेगा और अपने आप से बात करके वो तरीका देखना पड़ेगा और अपने विचारों पर जीत हासिल करनी होगी। और जिसने अपने विचारों पर जीत हासिल कर ली, वो सफलता का पहला कदम है, आत्मसंवाद का पहला कदम है कि जिसने अपने विचारों को समझ लिया, पहचान लिया और उन पर एक्शन करना चालू कर दिया। अपने विचारों को बातचीत करने का एक छोटा सा नमूना मैं आपके सामने बता रहा हूं। जैसे आपने विचार करने के लिए, अपने से बातचीत करने के लिए, आत्मसंवाद करने के लिए एकांत जगह में आप बैठे, तो आप अपने आप से पूछे कि आज का दिन मेरा कैसा रहा, और अपने आप से ही जवाब दें कि यार आज का दिन मेरा बहुत ठीक ठाक रहा, लेकिन मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा है। क्या अधूरा सा लग रहा है? अपने आप से बात करें। जैसे मैं अपने आप से बात करता हूं कि यार अशोक आज का वेबिनार कैसा रहा, मैं अपने आप से ही कहता हूं कि यार आज का वेबिनार अच्छा रहा। मैं अपने आप से ही कहता हूं कि यार आज का वेबिनार में लोग कम जुड़े। तो फिर मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं कि क्यों कम जुड़े यार, क्या कमी रही अपनी स्ट्रेटेजी में? मैं अपने आप से ही जवाब देता हूं कि यस, मेरी स्ट्रेटेजी में ये कमी रही, शायद सोशल मीडिया पर लोगों पर नहीं पहुंच पाया, शायद लोग बिजी रहे, शायद उनको मेरी बात पसंद नहीं आती होगी। क्योंकि ये तमाम जवाब मुझे मेरे विचारों के रूप में मिलते हैं और फिर मैं अपने आप से ही जवाब देते देते मैं उस कंक्लूजन पर पहुंचता हूं कि हां, मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं अपने कलीग्स से पूछता हूं जब भी मैं उनके साथ बैठता हूं कि यार आखिर क्या करना चाहिए। मैं अपने दोस्तों से राय मशवरा करता हूं और जितना दोस्तों से राय मशवरा करना जरूरी है, उतना खुद से भी राय मशवरा करना जरूरी है। और तो मैं अपने आप से ये राय मशवरा करता हूं और फिर अपने विचारों को नोट कर लेता हूं, डायरी में नोट करके देखता हूं कि यार कौन सा आइडिया है जिसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जिसको सही तरीके से अपन आगे की ओर लेके चल सकते हैं। साथियों, आराम बहुत जरूरी है, लेकिन दिमाग का आराम जब मिलता है जब हम एक रिलैक्स
वातावरण में, शांत वातावरण में बैठते हैं और अपने आप से सवाल करते हैं, अपने विचारों में खो जाते हैं। साथियों, जब आप अपने विचारों में खो जाते हैं तो एक अजीब सी आत्म शांति मिलती है, आत्म संवाद चलता रहता है अंदर ही अंदर और बड़ा आनंद आता रहता है। और उस आनंद की अनुभूति जब होगी जब आप अपने आप से अपने विचारों को आप संवाद करके देखेंगे और उनसे आपको एक नया सीखने को मिलता है। आप अपने आप से पूछें कि यार आज के दिन मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया और मुझे क्या कर लेना चाहिए था। आप अपने आप से सवाल करें कि यार मैं आज अपने आप के समय को कहां बचा सकता था, कहीं मैंने आज का समय वेस्ट तो नहीं कर दिया। जब आप सवाल पूछेंगे तो जवाब, ये माइंड इतना इफेक्टिव है, इतना वर्क करता है कि ये खुद अपना जवाब देता है कि यस, आज का समय इस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता था। माय डियर, आत्म संवाद करना इतना जरूरी है कि जीवन में आपको जितना खाना पीना जरूरी है, जीवन में जितना आपको दोस्तों के साथ बातचीत करना जरूरी है, उतना ही अपने आप के साथ बातचीत करना जरूरी है। अक्सर लोग इस पहलू को भूल जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं कि यार मैं तो डेली अपने आप से ही बात करता हूं। नहीं, एक बार खुद के लिए समय निकाल कर देखें। जो खुद से जीते वही असली विजेता होते हैं। जो खुद से जीते वही असली विजेता होते हैं। संघर्षों से घबराए नहीं, संघर्षों से घबराए नहीं, हर दर्द में भी हल होते हैं। आत्म संवाद की रोशनी में खुद को जानो, फिर दुनिया की भीड़ में खुद को पहचानो। तो ये आत्म संवाद एक ऐसा तरीका है कि भीड़ में भी आप अपने आप को जान सकते हैं कि यस, मेरे अंदर कुछ यूनिक है। और जब आप अपने आप को जान जाते हैं तब आप के सामने वो सारे रास्ते खुले नजर आते हैं कि मुझे मेरे लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए आज से हम आत्म संवाद की आदत बनाते हैं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। तो साथियों, आत्म संवाद का ये जो टॉपिक रखा गया है, इसमें मैंने चंद बातें आपको बताई है। आपको कैसी लगी ये बातें और कितनी इफेक्टिव कारगर होती है, ये आप इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं इसको आपको पॉजिटिव फायदा मिलेगा। और आपको कोई सवाल भी है तो मैं हमारे युवा वक्ता साथी मांगेलाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मांगेलाल जी, आप सभी से बातचीत भी करें और किसी के सवाल हैं तो वो भी जरूर आप लें मांगेलाल जी। और साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय आपका कि आपने बहुत कम समय में बहुत शानदार और बहुत जानदार उद्बोधन दिया। तो मैं सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है जो आपसे करना चाहूंगा जी, कि क्या इतना आसान है खुद से संवाद करना? यस। और इसको आसान किस प्रकार बनाया जा सके कि हम हर रोज खुद से संवाद कर सकें? हाँ बिल्कुल, बहुत ही गुड क्वेश्चन है मंगेलाल जी आपका। क्या खुद से बातचीत करना, संवाद करना आसान है क्या? साथियों, अगर आप पहली बार खुद से बातचीत करने बैठेंगे तो आपको बड़ा टफ लगेगा, क्योंकि आप ऐसा सोचेंगे अपने आप को कि यार मैं क्या सोचूं, मैं क्या बात करूं, और आप वो ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे खुद से बातचीत करने के लिए। उससे खुद से बातचीत करने का सबसे पहला तरीका और जो पहली स्टेप है वो ये है, आप शांति से बैठें, धैर्य के साथ बैठें और महसूस करें अपने आप को कि मैं किसी भी प्रकार की कोई टेंशन में नहीं हूं और रिलैक्स हूं। आंख बंद करके बैठें और अपनी सांसों को एहसास करें। और जब धीरे 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 आप सांसों को एहसास करेंगे तो आपको खुद से बातचीत करने की और आपकी लो बढ़ेगी। और फिर धीरे धीरे खुद से सवाल करना शुरू करें कि यार मैं यहां क्यों बैठा हूं और मैं यहां जो बैठा हूं वह मैं क्या सोचने के लिए बैठा हूं। अपनी डायरी भी साथ में रखें और विचार करते रहें, और जैसी भी आपकी राइटिंग है उसमें लिखते रहें। पहली बार जब आप बैठेंगे तो आपको बड़ा टफ लगेगा, लेकिन जब धीरे 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 आप 10, 15, 20 दिन आप करते चले जाएंगे तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में खुद से संवाद करना कितना आसान है और खुद से मन लगाना कितना आसान है।
लेकिन इसको आसान नहीं समझा जा सकता, यह बहुत टफ भी है। टफ कैसे है कि आप यह सोचें कि यह कोई ऐसा काम नहीं है फिजिकल रूप से करने वाला, यह मानसिक रूप से, आपको मानसिक रूप से शांति के साथ बैठने के लिए अपने आप को धैर्य रखना पड़ेगा। और ये डिजिटल डिवाइस ऐसे होते हैं कि हमारे धैर्य को सेकंडों में लेकर चले जाते हैं, क्योंकि आजकल रील देखने की आदत पड़ी हुई है अधिकांश को, तो वहां से हमारा जो ध्यान है वो भटक जाता है। तो अपने आप को ध्यान लगाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने आप के साथ ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, अलग से कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे आप अपने आप से स्ट्रगल करने की, अपने आप से ध्यान लगाने की जब कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से आपको वो देखने को मिलेगा कि वास्तव में खुद से ध्यान लगाना तो बहुत आसान है, बातचीत करना बहुत आसान है। और देखो, खुद से बातचीत करने के और भी फायदे हैं। आप दूसरों से बातचीत करने का तो ये टेंशन भी लेते हैं कि यार किसी को बुरा नहीं लग जाए, लेकिन आप जब खुद से बातचीत करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो खुद से बातचीत कर रहा हूं, बुरा लग भी जाएगा तो भी मुझे लगेगा, अच्छा लगेगा तो भी मुझे लगेगा। और ये आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स को भी बढ़ाता है। तो बहुत आसान है खुद से बातचीत करना। मांगेलाल जी, आप ये जरूर करके देखना, बहुत आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आसान शब्दों में अच्छे तरीके से मुझे समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से इस चीज को जीवन में उतारूंगा। और दूसरा मेरा यह है कि इस दौरान हमें जो डिस्ट्रैक्शन करने वाले जो संसाधन हो सकते हैं, जो बाधा उत्पादन करने वाले संसाधन हो सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं कि ताकि हम हो सके और हम उनसे। हाँ बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देखो, डिस्ट्रैक्शन हमें, एक तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के दौर में जो कर रहा है वो हमारा मोबाइल फोन कर रहा है। और सभी लोग मोबाइल रखते हैं। तो जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे, खुद से ध्यान लगाएं, तो अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर लें। और एक सेकंड के लिए भी ये ना सोचें कि यार किसी का फोन आ रहा होगा, मुझे कोई टेंशन आ रही होगी। और जो दूसरा डिस्ट्रैक्शन करने का जो तरीका है वो है हम खुद, क्योंकि हम खुद बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन कर लेते हैं अपने आप को कि यार मुझे तो ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। और ये सोच के हम जो 10 से 15 मिनट का जो टाइम है खुद के लिए निकालना, उसको इतना हल्का समझते हैं कि नहीं यार, ये तो जो टाइम है, ये जो टाइम है ये तो मेरे लिए वेस्ट है। तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देकर चलें कि यार ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये मेरी क्वालिटी को निखारने के लिए टाइम है। तो जब आप ऐसा सोचकर और थोड़ा सा इसमें अपने आप से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर भी अपने आप को पेश करना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो स्ट्रिक्ट होना है वो अपने आप से ही होना है। और कोई डिस्ट्रैक्शन आप जितने भी हों उनको बस अपने दिमाग से कुछ देर के लिए कि यार मैं अब जो भी सोचूंगा वो 15 मिनट बाद ही सोचूंगा, मुझे जो भी करूंगा वो 15 मिनट बाद ही करूंगा, ये सोचकर बैठे और अपने आप को कहें कि ये 15 मिनट मुझे यही चीज सोचनी है। तो जब आप अपने आप को डायरेक्शन दे देंगे सोचने की, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ध्यान है वो अपनी ओर बढ़ेगा। जी मांगीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ में मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन है, वो भी आप मुझे बताने की कृपा करें जी। कि जैसे आप कह रहे हो कि हर रोज शाम को हम खुद से बातचीत करें, क्या कोई ऐसा और भी समय हो सकता है? नहीं, जिसका सबसे जो उपयोगी करें और आने वाला समय हम उसको और अच्छे से कर पाए। जैसे सुबह उठे तो किस प्रकार करें, या फिर दोपहर में करें, या फिर वो पूरा दिन हम किस प्रकार और बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि शाम को तो चलो ठीक है कि हमने क्या किया और क्या खोया और क्या पाया, लेकिन ऐसा भी कोई हो सकता है कि हम वो खोए ही ना, या हम कोशिश करेंगे उसको कम। बिल्कुल 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 मांगीलाल जी, देखिए, सबसे जो उपयोगी समय है अपने आप से ध्यान लगाने का, बातचीत करने का, वो मैं समझता हूं, क्योंकि मैं डेली ये यूज करता हूं, तो वो है मॉर्निंग का, जिसके अंदर एक फायदा और रहता है। सुबह के समय आप अपने आप को ये डायरेक्शन भी दे देते हैं कि आज पूरे दिन मुझे क्या करना है।
क्योंकि पूरे दिन की एक्टिविटी भी आप अपने माइंड में रिमाइंड कर लेते हैं। और जो सुबह का समय रहता है, जिस टाइम पर सूर्य की लालिमा आपकी आंखों की पलकों को छूती रहे और आप आंख बंद करके उस सूर्य की रोशनी किरणों के सामने आप बैठें और फिर आंख बंद करके आप अपने आप के साथ में संवाद करते रहें, और वो जो 10-15 मिनट का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा उपयोगी लगता है मुझे। क्योंकि मैं जब सुबह सूर्य की किरण, सूर्य जब राइज होता रहता है, तो उस टाइम पर जब मैं बैठता हूं और आंख बंद करके जब सूर्य के सामने बैठता हूं, तो वहां से मुझे सूर्य की ऊर्जा भी मिलती है और खुद से बातचीत भी मैं कर लेता हूं। तो वो समय मैं सबसे उपयोगी समझता हूं, क्योंकि मैं सुबह के समय करता हूं। और रात के समय जो मैं करता हूं, रात के समय मैं बहुत कम समय देता हूं, मुश्किल से 5 मिनट का समय देता हूं, जिसमें मैं सिर्फ इतना सा विचार करता हूं कि आज मेरा जो समय रहा वो मेरा कितना उपयोगी रहा, और जो मुझे कल करना है उसमें मुझे कितना बदलाव करना है। तो वो मैं शाम का समय देता हूं, जो रात को सोने के समथिंग 1 घंटे पहले ही मैं अपनी ये चर्चा कर लेता हूं अपने आप से। और मैं खुलकर बात करता हूं, बोलते बोलते बात करता हूं। ऐसा नहीं है कि मन में ही बात करता हूं, मैं खुद से बोलते बोलते बात करता हूं। और मैं इस तरीके से अपने आप से दोस्ती मैंने कर रखी है कि मैं अपने आप से कहता हूं, यार अशोक ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए तुझे यार। तो इस तरीके से मैं अपने आप से बड़ा मित्र की तरह बात करता हूं। और मुझे लगता है कि शायद इस तरीके से आप करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, करके देखना।